दोस्तों आइए क्वेश्चंस करा रहे थे आपको। मैंने एक स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चैप्टर है मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल आपने किया है उसी को स्टेप बाय स्टेप करना है। जैसे आपने इंटीग्रल किया है उसी का आगे थोड़ा सा लॉन्गेस्ट स्टेप है मल्टीपल इंटीग्रल। मतलब इंटीग्रल जैसे हमें एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जिसी के टर्म में कोफिशिएंट करना होता था उसके टर्म में करते थे। मल्टीपल इंटीग्रल डबल ट्रिपल हो सकता है। क्वेश्चंस कैसे होता है मल्टीपल इंटीग्रल का, बहुत अच्छा पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। पहले ही देखिए मल्टीपल इंटीग्रल करेंगे कैसे। मल्टीपल इंटीग्रल हमने लिखा है यहाँ पे, मल्टीपल मतलब दो या तीन इंटीग्रल के साइन होंगे। यहाँ पे हमने एक्स लिख दिया, एक्स लिखा तो यहाँ पे डी एक्स डी वाई। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले देखने की बात यह है कि हमारे पास दो इंटीग्रल हैं डबल यहाँ पे। ठीक, तो इसको हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर सकते हैं, आंसर वही आएगा। ठीक है, पहले हमने यहाँ से किया इसका, जब इसको करेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर देखा जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन एक्स इंटीग्रेशन 1 डी वाई, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक, यहाँ पे डी एक्स, तो हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन एक्स, जैसे इसका करेंगे तो y हो जाएगा, फिर यहाँ पे dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, y तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। विशेष ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक, यदि ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, सेकंड मेथड हम बता रहे हैं, यदि इसको x को करेंगे पहले, y को बाद में करते हैं, तो क्या आंसर चेंज आता है? देखिए पहले आंसर चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम आता है जब तक लिमिट में भी वही होता है लिमिट में। लेकिन लिमिट में बताएंगे कैसे करते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं। हमने ऐसे उसको किया इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई, तो ये इधर। ठीक, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे इसको किया एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, यहाँ पे डबल में सी नहीं लिखना है, लिखते कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक, कांस्टेंट नंबर होता है। फिर हुआ डी वाई, अब इसको करेंगे वाई के एस्पेक्ट में, तो हमारे पास हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू वाई। तो यहाँ भी वही नंबर था, यहाँ पे वही नंबर, सेम नंबर आता है मल्टीपल इंटीग्रल में करने पर। अब क्वेश्चंस देखते हैं लिमिट के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रल निकालने के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चंस होता है। लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। जैसे लिमिट में क्वेश्चंस आ जाता है, देखिए लिमिट में क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन यहाँ से 0 से 1, 0 से y, x डी एक्स डी वाई। विशेष ध्यान रखेंगे, या इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इधर देखिए यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन 0 से x, फिर लिखा यहाँ पे x डी एक्स डी वाई। विशेष ध्यान रखेंगे यदि यहाँ पे ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिमिट के चेंजेज है, केवल लिमिट हमने यहाँ पे चेंज किया है, तो क्वेश्चंस को लिमिट के अकॉर्डिंग चेंज करना आपको लगाना है। ठीक, देखिए यहाँ पे यदि y है, यहाँ पे x है, जो नंबर यहाँ पे होगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं करना है। विशेष ध्यान रखेंगे, आई रिपीट, जो नंबर ऊपर इंटीग्रेशन में एक्स वाई दे रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है। विशेष ध्यान रखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास y दे रखा है, तो y के रिस्पेक्ट में नहीं करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। जैसे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 से 1 हो रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल 0 से y डी वाई। ठीक, अब जैसे y रखेंगे यहाँ पे तो अगेन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 1 यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 डी वाई। फिर अगेन इसको करेंगे, कैसे हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन हटेगा, यहाँ पे ब्रैकेट में ये हो जाता है। जैसे करेंगे y3/6 ब्रैकेट में 0 से 1। ठीक, जैसे इसको सॉल्व करेंगे 1/6 आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंसेप्ट विशेष ध्यान रखेंगे, जब तक कंसेप्ट नहीं क्वेश्चंस करेंगे तब तक गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए सबसे पहले कहते हैं कंसेप्ट को विशेष ध्यान रखेंगे। जितना अच्छा कंसेप्ट करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे इस पे आते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, इसमें क्या देखिए यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे x, तो इस वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट में x दे रखा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यदि ऐसा करेंगे तो लेंथी क्वेश्चन हो जाए, ज़्यादा गलत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 से 1, विशेष ध्यान रखेंगे 0 से 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे हुआ x तो कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में किया, तो यहाँ पे x को इधर लिख दीजिएगा, x यहाँ पे लिखते हैं, y ब्रैकेट क्लोज 0 से x। विशेष ध्यान रखेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1, तो यहाँ पे आया y की जगह पे यहाँ पे
एक्स, वाई के रिप्लेस करेंगे, वाई को रिप्लेस करते हैं एक्स के टर्म में, जैसे रिप्लेस करेंगे पहले से एक्स है इंटू एक्स डी एक्स, ये हो जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 0 से 1, तो ये आंसर हो जाता है 1/2 आंसर। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है मल्टीपल इंटीग्रल के, कंसेप्ट विषय ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस कराते रहेंगे, पहले बेसिक देखिए, बेसिक के बाद अगले क्वेश्चंस कराते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर देखते रहिए वीडियो हमारी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराते रहेंगे। धन्यवाद।